Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 12th History of Tamil Nadu Board. This is chapter 33 which is about the United Nations Organization. So first part में हम basic foundation, aim और UNO का structure समझ चुके हैं. इस part में हम focus करने वाले हैं achievement of UNO कि क्या क्या achievement हुए हैं political and non-political achievement. ठीक है. So let's start. So देखिए first of all you need to understand that अगर हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये अचीवमेंट्स यूएनओ के तब होंगे जब वो अपने एम्स को फुलफ़िल कर पाए, है ना. जो भी इसके मैंडेट्स हैं, एम्स हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे किया. तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उससे डील कर रहा है, जो भी इंटरनेशनल फील्ड में होते आ रहे हैं. सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ की बहुत सारे उसने एफर्ट्स दिए हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. बट हमेशा से ही यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में समझा था, इसके पास है वीटो. वीटो किनके पास है? 5 परमानेंट मेंबर्स के पास, है ना. तो परमानेंट 5 के पास है वीटो और हमेशा से ही जो भी डिसीजन होते हैं वो इन 5 मेंबर्स के ही ऊपर डिपेंड करते हैं और उनके वीटो पे डिपेंड करते हैं, राइट. ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1946-47 रशिया ने वीटो एक्सरसाइज किया था ऑन 22 ओकेजन्स. But in spite of very serious handicap, UNO has also achieved some of the success in solving problems. पहला decolonization. So देखो UNO जो countries थी UNO में, उसमें कॉलोनाइज कंट्रीज़ भी थी, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की. तो अब UNO ने असिस्ट किया कि ये जो कॉलोनाइज कंट्रीज़ हैं उनको इंडिपेंडेंस दिलाया जाए. डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस फिर स्टार्ट हो गया एंड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UNO द प्रोसेस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन वॉज क्विकली अचीव्ड. मेंटेनेंस ऑफ पीस की बात करें तो हमेशा से ही ये एम रहा है और उसने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इन पर अपना जो है इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि ईरान की प्रॉब्लम. तो 1 जनवरी 1946 में ईरान ने कंप्लेन किया था अगेंस्ट रशिया. यूएनओ को बोला कि यार रशिया हमें परेशान कर रहा है. रूट कॉज ये था कि रशियन ट्रूप्स जो थे वो ईरान में खड़े हुए थे. तो यूएनओ ने बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ को देखा और आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ UNO, Russian troops were withdrawn from Iran or which had been stations there for many years. ये पहली बार था जब, जो आप देख लीजिए, UNO का सबसे पहला अचीवमेंट था. फिर सीरिया और लेबनान की प्रॉब्लम करें तो सिमिलर प्रॉब्लम सीरिया लेबनान में चल रही थी. दोनों कंट्रीज़ ने UNO से बोला कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रूप्स हैं वो हमारे यहाँ से इमीडिएटली हटा दिए जाएँ. सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत सारे एफर्ट्स किए एंड एट लास्ट ये सक्सीड हो गया इन सिक्योरिंग द विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रूप्स फ्रॉम दो स्टेट्स. ठीक है. फिर आती है बात इंडोनेशिया की. तो इंडोनेशिया में आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो नेशनलिस्ट थे इंडोनेशिया में, उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट बना ली थी. बट डच लोग जो वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाए हुए थे जावा, सुमात्रा में, वहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट हो गया नेशनलिस्ट के खिलाफ. सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज़ फायर ऑर्डर कर दिया, यानी कि अब जो भी आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएं. तो उन्होंने सीज़ फायर ऑर्डर कर दिया दोनों साइड से. डच ने अग्री कर लिया फिर बाद में टू ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस टू इंडोनेशिया. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सब भी सॉल्व हो गई. फिर आती है फ़लस्तीन प्रॉब्लम. सो फ़लस्तीन की प्रॉब्लम तो आज की डेट पे भी सॉल्व नहीं हुई है, बट ऑल्दो कोशिश ज़रूर करता आया है यूएनओ हमेशा से ही. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पैलेस्टीन जो था दैट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द ग्रेट ब्रिटेन अंडर द मैंडेट सिस्टम. तो जो मैंडेट सिस्टम आपको याद है, हमने पढ़ा था लीग ऑफ नेशन का, तो उसी मैंडेट सिस्टम के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आ गया था फ़लस्तीन. बट अरब और जूस के बीच में कंटेंशंस और स्ट्रगल शुरू हो गए, जिसकी वजह से पैलेस्टीन में प्रॉब्लम हो गया. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएनओ ने एक स्पेशल कमेटी फॉर्म किया जो कि फ़लस्तीन की प्रॉब्लम देखेगा. कमेटी ने रिकमेंड किया कि पैलेस्टीन शुड बी डिवाइडेड पार्टीशन इनटू 3 पार्ट्स, अरब स्टेट्स, जूविश स्टेट्स एंड द सिटी ऑफ जेरूसलम, जिसकी वजह से सारी लड़ाइयाँ होती हैं, विच वॉज टू बी गवर्न बाय ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूएनओ. इसकी वजह से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था आपका इसराइल का फॉर ज्यूविश इन 1948. बट ये अचीवमेंट में आज के डेट में हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी जो है सामने आता जा रहा है, लड़ाइयाँ अभी भी होती हैं. अरब बिटरली अपोज दिस प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन, वॉल रख दिया. उसके बाद सिविल वॉर हुआ पैलेस्टीन में बिटवीन द अरब लीग एंड जो नया इसराइल बना था. फिर बहुत से स्टेप्स लिए यूएनओ ने. द यूएनओ टुक इफेक्टिव स्टेप्स टू डिफ्यूज़ द टेंशन बिटवीन द पैलेस्टीन. ठीक है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम सॉल्व अभी भी नहीं हुआ है.
कश्मीर प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। हम सभी इस प्रॉब्लम के बारे में मोरलेस जानते हैं। दोनों नेशंस के बीच में राइवलरी हुई, बहुत ही ग्रेट राइवलरी हुई और आज भी है। दिस प्रॉब्लम वॉज ब्रॉट टू द नोटिस टू द यूएनओ, और उसने कुछ एफर्ट्स लिए कि यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ और टेंशन्स ख़त्म हो। उसकी वजह से इन्होंने मीडिएशन किया, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान की जो वॉर है वो ख़त्म हुई। बस ये प्रॉब्लम जो है परमानेंटली सॉल्व नहीं हुई, अभी भी परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम सीख कर रहे हैं। कोरिया की प्रॉब्लम करते हैं तो वर्ल्ड वॉर जब शुरू होने वाला था, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर, पूरा जो कोरिया था वो जापान के अंदर था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया अमेरिका ने सोचा कि ये जो कोरिया है उसको डिवाइड कर दिया जाए ऑन 38th पैरेलल लाइन, ओके, जियोग्राफिकली, ओके। ऑन 24 जून 1950 जो आपकी आर्मी है नॉर्थ कोरिया की, दैट मेड अ फर्स्ट अटैक ऑन द साउथ कोरिया। जो मैटर है वो यूएनओ के सामने गया, फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला कि अब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई स्टेप्स लेंगे। तो यूएनओ ने अपनी आर्मी भेजी अंडर द कमांड ऑफ एन अमेरिकन जनरल डॉगलस मैकार्थर। ट्रीटी साइन की गई 27 जुलाई 1953 में, जिसमें यूएनओ ने अपने मिलिट्री एक्शंस विड्रू कर लिए। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या इन्होंने सॉल्व किए हैं, जैसे कि देखो इन्होंने पीसफुल रेजोल्यूशन करवाया है, आपके स्वेज क्राइसिस वाला प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, साइप्रस इशू सॉल्व करवाया, कॉन्गो प्रॉब्लम, गल्फ वॉर वगैरह इन्होंने सॉल्व करवाई। इसके अलावा यूएनओ वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द आर्म कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर आर्मामेंट स्टार्ट हो जाएंगे फिर तो पूरे विश्व का ही जो है अंत होना बचा हुआ है। और वो चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए, देश जो आर्मामेंट की रेस में लगे हुए हैं वो रेस से हटें। नाउ व्हाट ऑल आर द नॉन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। सो बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल मैटर्स में भी यूएनओ ने इंटरफेयर किया है, सच एज एंडिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो अपार्थाइड सिस्टम आपका था साउथ अफ्रीका में, उस पर यूएनओ ने काफ़ी कुछ हद तक अपना सहयोग दिया। फिर ह्यूमन राइट्स के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देते हैं यूएन के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। उससे भी बहुत सारी कंट्रीज़ की फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी अच्छी ठीक हुई हैं। जो यूनाइटेड नेशंस है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम यही था कि जो इंटरनेशनल लॉ हो वो सारे लोग मानें, कोऑपरेट करें, इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनी रहे, सारे देशों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और सोशल इक्विटी बनी रहे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में यूएनओ जो है वो सक्सेसफुल रहा है, बट येट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एंड सेटबैक्स आए हैं और आते रहे हैं और आते रहेंगे। क्योंकि आपको ये बात समझनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो यूएनओ है इट इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। यूएनओ के डिसीजंस कुछ देश मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो यूएनओ कुछ सैंक्शंस करेगा, कुछ ही तरह के बैन करेगा, लेकिन ये किसी तरह से पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता किसी भी देश को। और जब तक नहीं कर सकता तब तक यहाँ पे आपको सेटबैक्स एंड डिफ़िकल्टीज़ आते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दिस इज़ इट अबाउट द होल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।